जब जब बहुजन समाज के लोगों को कुछ मिलता है तब तब गिरिराज सिंह जैसे लोगों को पेट में दर्द होने लगता है। जो जगदेव बाबू का हत्या किया, जो 90 में हमें मंडल आयोग का आरक्षण मिला तो उस आरक्षण का विरोध किया। कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार का मुख्यमंत्री बने, आरक्षण दिए तो उनको भद्दी भद्दी लोगों ने गाली देने का काम किया। वो लोग कौन हैं? मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं? साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन जनमंच बलराम कुमार के साथ। और बिहार में आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है और उस चुनाव की तैयारी में बिहार की जो पार्टियां हैं वो लग गई हैं। गिरिराज सिंह जो बीजेपी के नेता हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे निकल रहे हैं 18 अक्टूबर से, और उसे लेकर के एनडीए गठबंधन में भी भूचाल आ गया है और एनडीए गठबंधन में भी आपसी मतभेद दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ आरजेडी के जो विधायक हैं माननीय फतेह बहादुर सिंह, उन्होंने उस यात्रा पे भी सवाल खड़ा किया है। सर, सबसे पहले नेशनल जनमंच में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बिहार में 2025 में चुनाव होने वाला है और विधानसभा के चुनाव होने से पहले गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं बीजेपी से, उन्होंने ऐलान किया है कि हिंदू स्वाभिमान बचाओ यात्रा निकालेंगे। उसको लेकर के काफ़ी चर्चा है, क्या कहेंगे सर? पहला नंबर कि गिरिराज सिंह को ये बताना पड़ेगा ओबीसी और एससी एसटी के लोग यानी बहुजन समाज के लोग क्या हैं। चूँकि कभी भी बहुजन समाज के लोगों को अधिकार मिलता है तो उस अधिकार को छीनने वाला, उस अधिकार का विरोध करने वाला वो कौन है? अगर ओबीसी हिंदू है तो हिंदू को जब 90 में आरक्षण मिला ओबीसी को 27% का, उस आरक्षण के विरोध में जो दिल्ली सरकार गिरा दिया गया और दिल्ली से कमंडल चला, तो वो कमंडल आरक्षण मंडल के विरोध में कमंडल का यात्रा करने वाले लोग क्या मुसलमान थे, सिख थे या ईसाई थे? वो कौन है? पहले गिरिराज सिंह स्पष्ट करें। तो क्या आपको लगता है कि जब उस समय कमंडल वाला जो यात्रा चला था उससे मिलता जुलता ये यहाँ पर कुछ होने वाला है? ये बहुजन समाज के लोगों को बरगलाकर गुलाम बनाने का गिरिराज सिंह और आरएसएस का ये साजिश है। लेकिन आज बहुजन समाज के लोग जो हैं जाग चुके हैं। गिरिराज सिंह को ये निकले यात्रा में बहुजन समाज के लोग सवाल पूछेंगे, बताइए कि क्या कर्पूरी ठाकुर जी हिंदू नहीं थे? कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार का मुख्यमंत्री बने और आरक्षण दिए तो कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देने वाला भद्दी भद्दी और सरकार गिराने वाला कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था? इसका जवाब दें गिरिराज सिंह। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि जो ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो निकाला जा रहा है, निकालने की जो तैयारी है, उससे एससी एसटी ओबीसी जो समाज है, जो माइनॉरिटी समाज है, उसको भी कुछ लाभ मिलेगा? उसे क्या है उसके पीछे का? मैं वही तो बता रहा हूँ कि ओबीसी एससी एसटी के समाज जो है निकले तो ये यात्रा पर। अच्छा। पूछेगा सवाल उनसे कि बताओ, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने जब 90% के लोगों के लिए 90% का हक हिस्सेदारी का बात किया तो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का हत्या करने वाला कौन था? कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था? बताओ, इसके बाद तुम्हारा यात्रा आगे बढ़ेगा। इन लोगों को तो जब जब बहुजन समाज के लोगों को कुछ मिलता है तब तब गिरिराज सिंह जैसे लोगों को पेट में दर्द होने लगता है। अभी फिलहाल में ही बिहार में जातीय जनगणना हुआ। जातीय जनगणना के बाद ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को
50% से बढ़ाकर 65% किया गया, उस आरक्षण के विरोध हाई कोर्ट जाने वाला बताएं गिरिराज सिंह कोई मुसलमान है क्या, जी, या सिख है या ईसाई है? तो बहुजन समाज के लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने जब बहुजन समाज के बच्चियों को शिक्षित करने का निर्णय ली, पढ़ाने का निर्णय लिया, और 1848 में जब पहला विद्यालय खोली और जब पढ़ाने जाने लगे तो उन पर गोबर और पत्थर फेंकने वाला कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था, कि गिरिराज सिंह जैसे ही लोग थे। और मुसलमान तो हमेशा हमारे साथ, बहुजन समाज के लोगों के साथ, 90% के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। उस समय भी फातिमा शेख और उस्मान शेख सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा राव के साथ मजबूती से खड़ा रहे। लेकिन ये लोग जो है हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू के नाम पर हमारे बहुजन समाज के लोगों को बरगलाना चाहते हैं, हमें बांटना चाहते हैं 90% के लोगों को, और बांट कर हमारा सभी अधिकार छीन कर करके 10% वालों के लोगों में बांटना चाहते हैं। जब से बीजेपी का सरकार बना है केंद्र में, आप देख लीजिए, एक भी कानून बहुजन समाज के लोगों को हित में पास नहीं हुआ। चाहे लेटरल एंट्री हुआ, चाहे नई शिक्षा नीति 2020 हुआ, सब बहुजन समाज के लोगों का अधिकार छीनने का ही मतलब कि इन लोगों ने काम किया। अरे मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों के लिए जगदेव बाबू ने नारा दिया था, 90% के लोगों को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 10% वाला जो है 90% के लोगों का अधिकार छीनने का काम कर रहा है। और ये दोहरी नीति चल रहा है, वोट लेने के लिए हिंदू और अधिकार छीनने के लिए शूद्र। तो क्या ये लोग पूरे देश को आज जो है अघोषित मनुस्मृति से देश चला रहा है। तो क्या लगता है कि एकदम जो है से पूरे बहुजन समाज के लोगों को एकदम आंदोलन करना चाहिए और सीधा गिरिराज सिंह से सवाल करना चाहिए। आप केंद्रीय मंत्री हो, देश स्तर पर जातीय जनगणना कराओ, अगर तुम चाहते हो कि बहुजन समाज के लोगों को लाभ मिले, पिछड़े को लाभ मिले, दलित को लाभ मिले, तो देश स्तर पर जातीय जनगणना कराओ और जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतना हिस्सेदारी तुम दे दो। तो साथियों, फतेह बहादुर सिंह ने जो सवाल किया है, जो प्रश्न उठाया है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने का काम करेंगे। सभी दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।